चलो अब बोलो शंकर भगवान की जय। क्या लिख रहा है? हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज है हमारी ट्यूशन की ट्रिप और हम जाने वाले हैं लाल किले। तो चलो चलते हैं, पहले ट्यूशन में पहुँचते हैं फिर उसके बाद जाएंगे। चलो आई, चलो अब बोलो शंकर भगवान की जय। दो भाई सोने के राज भाई। दो भाई से कितना बड़ा है ताजमहल? हेलो हाय भाई, नमस्ते। देखो भाई कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है। तो भाई लोग सैनिक बैठ चुके हैं। ओए तुम चला चल मेरी चला अर्जेंट तुम चला अंदर। अब चले इसके ब्लॉग में टाप है, फालतू ब्लॉग है इसका। ए तू बैठ अंदर, नीचे बैठ, गाली देता है। बढ़िया हां बढ़िया कोई बना वीडियो टाइम है टूट गया। फिनिश बता बाय क्या कर रहे हैं? जी क्या चाहिए? अंदर और बनाना। हां ब्लॉग जी लाइट है, मेरे को नहीं पता है क्या। जी क्या चाहिए? पौधों के लिए जो देखो राजगद्दी और स्कैन कर दे, स्कैन आओ, स्कैन। और आगरा किले के 3 गेट हैं। फर्स्ट गेट का नेम है अमर सिंह गेट। उसको अमर सिंह गेट इसलिए बोला जाता है कि शाहजहाँ के जो मैन चीफ कमांडर हुआ करते थे ना, सेनापति, उनका नेम था अमर सिंह राठौर। उनके मरने के बाद शाहजहाँ ने फर्स्ट गेट का नाम रखवाया अमर सिंह गेट। ये फोर्ट का सेकंड गेट है। सेकंड गेट को बोलते हैं नौबत खाना वेलकम गेट। तो नौबत मीन्स होता है नगाड़े। नौबत खाना वेलकम गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे जब भी कोई रॉयल फैमिलीज के अंदर एंटर होती थी ना, उनका नगाड़े द्वारा, ये रोज सावर द्वारा उनको यहीं से वेलकम किया जाता था। ये फोर्ट का थर्ड गेट है। इस थर्ड गेट को बोलते हैं अकबरी गेट। इसको अकबरी गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे इस फोर्ट को जो बनवाना स्टार्ट किया था, किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने इस फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में और पूरा फोर्ट ये बन के तैयार हुआ था 1660 में। पूरे फोर्ट को बनने में लगे थे 95 ईयर्स। तो 95 ईयर्स में खाली अकबर तो नहीं बना सकते, इसको जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाया गया। फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। 4 जनरेशन ने पूरे फोर्ट को मिलकर कंप्लीट किया 95 ईयर्स में। जितना भी इसके अंदर आप लाल पत्थर देख रहे हैं ना, सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। ऐसे 45 किलोमीटर दूर है भरतपुर। जब ये आगरा फोर्ट बन के कम्प्लीट हुआ था, वो टाइम पे इसके अंदर अमाउंट आया था, वो टाइम का कम से कम 35 लाख रुपया। उस टाइम पे सोने का भाव था 1 रुपया 10 पैसा, 12 ग्राम 1 तोला सोना। आज कितना है? 1.5 लाख। ठीक है, यहाँ से देखो आपको पहला गेट नजर नहीं आएगा, यहाँ से आप लोगों ने चेकिंग कराई थी, दिख रहा है? नहीं। ये सारे जिगजैग टेढ़े मेढ़े गेट बनाए गए थे। ये जिगजैग गेट इसलिए बनाए गए थे कि मुगल टाइम पे जब भी कोई दुश्मन इसके अंदर अटैक करने के अंदर आए तो उनके हॉर्सों की स्पीड कम करने के लिए गेट बनाए गए थे। गेट सीधे होंगे, दुश्मन आसानी से अंदर आ जाएंगे, उनको आने में मुश्किल हो, इसलिए जिगजैग गेट बनाए गए थे। फ्लोर पर जितने भी कटिंग वाले पत्थर देख रहे हो, कोई डिजाइन नहीं है, ये उनके घोड़े हाथी स्लिप ना हो, उनको ग्रिप मिलती रहे, लाइनिंग वाले पत्थर बिछाए गए थे। ओके चलो सब ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा बाद में। ठीक है, तो भाई भैया ने हमको बता दिया है इसका भी टेस्ट इसका कौन सा टेस्ट है? मतलब ये क्या बात होती है? हमको बता दिया है भाई, क्या बात है, कैसे बनाया गया था। अब इसका भी टेस्ट देना पड़ेगा भाई। इसको टेस्ट है पेपरों के बाद। तो गाइस यहाँ पे शाहजहां ने एसी लगवा दिया था। एसी लगवाया था शाहजहां ने, तो एसी तो लग रहा है। एसी है रात को यहाँ पे। तो यहाँ से देखो आप लोग, रुके, साइलेंट। एको हो रहा है ना? हाँ। तो ये भी मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था कि मुगल टाइम पे जब भी कोई एनिमी इसके अटैक करने के अंदर आते थे ना, जब उनके हॉर्सों के पैर पड़ते जमीन, तो हॉर्स के पैर के अंदर क्या होती? आयरन नाल। तो एको साउंड द्वारा उनके सैनिक सारे अलर्ट हो जाते थे। तो एनिमी को रोकने के लिए क्या करते? देखिए होल टाइप का देखे दोनों साइड, एक के अंदर जो हॉट ऑयल और एक के अंदर हॉट वाटर का यूज किया जाता था। अगर एनिमी के ऊपर हॉट ऑयल और हॉट वाटर पड़ेगा तो वो जलेंगे, और हॉर्सों के पैरों के नीचे आएगा तो वो स्लिप होंगे। अगर उस दौरान फिर भी कोई उनके एनिमी आगे निकल जाते, हैवी स्टोन होते थे ना,
वो क्या करके वहां से रोल डाउन किए जाते थे। 70 फीट का स्लोप बनाया था, कोई भी एनिमी स्पोर्ट के अंदर एंट्री ना कर सके। चलो भाई पूरा ये आओ यार समझ में आ रहा है क्या बताइए? बताओ क्या बताइए। इसमें बताया है कि जब मतलब कोई सैनिक इसमें हमला करते थे, आते थे, तो उनकी जो पैरों की आवाज़ें से इनसे टकराती थी आवाज़ें, इस बात उनको पता चल जाती है। हाँ तो गाइस देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो है इसमें एकदम कड़क सी आवाज़ आई है और डबल डबल सी। जो घोड़े चल कर आते थे तो उनको पता चल जाता था। और जो ये दिख रहा है यहाँ से गर्म पानी और यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल निकला रहा से। पिकॉक नहीं, पैरेट। तो गाइस देखो गाइस अभी हम आ रहे हैं यहाँ पर। माय गॉड अब हम देखो झिरने वाले हैं। ये सब उसी के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई देखने के लिए, बैठ के देखते रहो। 6:30 बजे स्टार्ट होता है नाइट एंड काउंट। हाँ जो ताजमहल के ऊपर है वो डोम लगी, यहाँ का नहीं है वो। ताजमहल के ऊपर लगे 11 डोम इधर, 11 उसके बीच 22 साल बताइए, इसका नहीं है ये इधर में ताज। ध्यान रखना गाइस। यस सर, यहाँ से ठंडी हवा आने जाने के लिए बनाया गया है ये। बाद में तो ये मिस्त्री को बुलाऊंगा अपने घर में काम कराने के लिए। और क्या बुला ले जरूर। वहाँ पे क्या है, गेट है। जितना भी है पूरा व्हाइट मार्बल का देख रहे हो ना आप लोग, ये सारा किसने बनवाया है? शाहजहां ने। क्योंकि शाहजहां ऐसे इंसान थे जिनको व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था। और जितना भी यहाँ पे व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ना, सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। राजस्थान में एक सिटी है मकराना करके, सारे मकराने मार्बल है। और शाहजहां और मुमताज जो थे ना, उनके 14 बच्चे थे। 14 में से 8 की डेथ हो चुकी थी, 6 जो थे उनके बच्चे जीवित थे। तो 4 उनके सन थे, 2 उनकी डॉटर थी। उनके सन का नेम था दारा शिको, औरंगजेब, मुराद एंड सुजा। 2 डॉटर थी रोशन आरा और एक का नाम था जहान आरा। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? शाहजहां चाहते थे मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूंगा जो मुझसे भी ज़्यादा रिच मैन होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहां जैसे रिच मैन कोई नहीं थे। तो इसलिए शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की। ये डिजाइन बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या बना है बताओ? कमरा नहीं है, नीचे रोड है यहाँ पे। ये डोली बनी है। तो पता है डोली क्यों बनाई गई? कि शाहजहां ने दोनों बेटियों की शादी तो की नहीं थी, मगर उनकी जो दोनों बेटियां थी रोशन आरा और जहान आरा, उनको डोली में बैठने की बहुत ख्वाहिश थी। शाहजहां ने उनके लिए महल बनवाया डोली डिजाइन में। जब उनकी बेटी इसके अंदर बैठती थी ना, उनको एहसास होता था कि हमारी शादी हो चुकी है। और ऊपर जितना जो ब्रास का लगा दिख रहा है ना, पीतल का, ये सारा सोना लगा होता था। तो ये रोशन आरा छोटी बेटी की डोली है, आगे जहान आरा बड़ी बेटी की देखेंगे। यहाँ से देखो, जाओ यमुना नदी दिखेगी, जाओ ताजमहल दिखता है हमारे कोरे की वजह। हमारी भी शादी होने वाली, अम्मी जा रहा है डोली में। देखो भाई, ये कितना मस्त व्यू आ रहा है यार। तो पहले यहाँ पे पानी देखो भाई देखो, यहाँ पे पहले और नीचे देखो सब लोग, ये खाई बनी है पानी वाली, इसी तरह क्रोकोडाइल रखते थे। उसमें क्रोकोडाइल होते थे। तो भाई देखो इसमें रखते थे हम क्रोकोडाइल। ताजमहल में लिखा था घाट से आगरा किला। आगरा किला, ताजमहल आगरा किला। तो भाई देखो गाइस उधर क्या लिख रहा है? आगरा किला लिखा घास पत्ती से आगरा किला। चलो हो सकता है जब तक हम जिसमें शाहजहां बैठते थे, वो सबसे महंगा सिंहासन वही था। जब ये ताजमहल बना था, इसके अंदर लागत कितनी आई थी? 4 करोड़। वो टाइम पर सिंहासन कितनी लगी थी? 8 करोड़। ताजमहल से भी दुगने प्राइस का। और इसके ऊपर कोहिनूर डायमंड होता था। कहाँ पर है आज? लंदन के म्यूजियम में ना, वो कोहिनूर भाई का जो पहले सबसे पहले कैपिटल आगरा ही हुआ करता था। अकबर जहांगीर के टाइम तक कैपिटल आगरा था। दिल्ली का रेड फोर्ट बनाया गया कैपिटल शिफ्ट करने के लिए शाहजहां के दौर में।
तो कैपिटल शिफ्ट होने के बाद में पीकॉक थ्रोन चला गया दिल्ली। दिल्ली से वो उठा करके ले गए नादिर शाह से वो कैप्चर किया ब्रिटिश लोगों ने। आज जो कोनी डायमंड है कहाँ पर, लंदन के म्यूजियम में ना, पीकॉक थ्रोन के ऊपर ही होता था। अब वहाँ की जो रानी थी लंदन की, उसकी डेथ हो गई एलिजाबेथ की, उसके क्राउन पे होता था। अब वो लंदन के म्यूजियम में। अच्छा, ये वाला रानियाँ क्या करती थी? सूर्य अलग अलग चल रहा चांदनी आती थी तो उनको यहीं पे कैद कर लिया जाता था। और जो लिख रहा है पढ़ लो भाई। कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें। ये देखो, ये जो नीचे जाल से लगो देखो रूम के अंदर, ये सब उस टाइम के टकसाल है। टकसाल का मतलब समझते हो? उस टाइम पे जो मुद्रा चलती है, सोने चांदी के सिक्के होते थे, ये उस टाइम की ट्रेजरी यही है, समझ लो। सारा खजाना यही रखा जाता था उस टाइम पे। ये छोटे छोटे रूम देख रहे हैं आप लोग, ये सारे हरम के रूम होते थे। ये हरम क्या होता था? राजा लोग जब कहीं से भी युद्ध जीत करके आते थे ना, बैटल, वहाँ की जितनी भी रानियों को उठा करके लेके आते, उन सबको लाके इसी में रखा जाता था। बाजार यहीं लगता था और वो पूरा खजाना वहीं है। तो अब हम इस व्यू को लास्ट बार देख रहे हैं, पर अब हम जा रहे हैं। इसके अंदर हम घुसे थे। तो गाइस अब हम एंट्री कर रहे हैं शाहजहाँ गार्डन में। तो गाइस ये भाई साहब कौन है आप बताना कमेंट में। ये हमारा कोचिंग। तो गाइस अभी हम घर पर आ चुके हैं, और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।